स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। यहाँ विजय चौक से सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 मार्च का नागपुर का दौरा लगा है। वैसे जो इस विजिट की ऑफिशियल वजह है वो माधव नेत्रालय आई इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग एक्सटेंशन की आधारशिला रखना। वहां पर संघ प्रमुख भी होंगे और भी बड़े लोग वहां पर होंगे। लेकिन खबर यह भी है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी संघ मुख्यालय जाएंगे, संघ के हेडक्वार्टर भी जाएंगे। अब ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्षों में यह पहला मौका होगा कि वो आरएसएस के हेडक्वार्टर जाएंगे, वहां पर जाकर के संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात होगी। अब यही हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी बात क्यों है और इससे पहले कोई प्रधानमंत्री गया है क्या? तो मुझे बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। तो फिर 10 वर्ष क्यों लगे प्रधानमंत्री को वहां जाने में, या ये इतनी बड़ी बात नहीं है? आइए इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। पहले पूरी खबर समीर जी आपको देंगे। समीर जी, 30 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और 30 तारीख को गुड़ी पाड़वा है। गुड़ी पाड़वा तो वैसे भी संघ के लिए बहुत महत्व का, जो संघ 6 पर्व मनाता है उसमें गुड़ी पाड़वा है। तो गुड़ी पाड़वा के दिन संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्म 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1 अप्रैल 1889 को जब केशव बलिराम हेगड़ेवार जी का जन्म हुआ था उस दिन गुड़ी पाड़वा था। तो गुड़ी पाड़वा वैसे भी संघ के लिए बहुत महत्व का दिवस माना जाता है और उसी दिन उस अस्पताल का उद्घाटन होने वाला है, जो संघ के द्वितीय सरल संचालक केशव गुरु गोलवलकर जी के नाम से जो अस्पताल है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, उस कार्यक्रम में जाने वाले हैं और मुझे लगता है कि जाएंगे। प्रधानमंत्री का तय कार्यक्रम है। अब कितने बजे जाएंगे आधिकारिक रूप से अभी घोषित नहीं हुआ है कि कितने देर रहेंगे। अस्पताल के कार्यक्रम में तो जा रहे हैं, निश्चित रूप से नहीं जाएंगे। आरएसएस हेडक्वार्टर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाएंगे। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो जरूर जाएंगे। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, स्वयंसेवकों से मिलेंगे, हेगड़ेवार जी को वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे क्योंकि उनका उस दिन जन्म दिवस भी रहता है और संघ उस दिवस को मनाता है। और मुझे लगता है कि 100 साल का जो कार्य है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जिस तरीके से संघ का लेकर जिक्र किया है, अपने अनुभव को संघ का लेकर जिक्र किया है एक पॉडकास्ट के अंदर, उसके पहले संघ का जिक्र किया है। तो अब 100 साल के इसमें प्रधानमंत्री जरूर जाएंगे वहां पर, ये तय है। अच्छा, प्रधानमंत्री आरएसएस की वक्त वक्त पर तारीफ करते रहते हैं। अभी उन्होंने जो एक पॉडकास्ट किया है एमआईटी के एआई रिसर्चर के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं जीवन में मुझे अगर कोई उद्देश्य मिला तो संघ की वजह से मिला और ऐसा स्वयंसेवी संगठन पूरे विश्व में कहीं नहीं है जैसा आरएसएस है। लेकिन ये विजिट क्यों इतनी बड़ी बात है, उनका संघ मुख्यालय जाना, और 10 वर्ष में पहली बार? विजय जी, ये शायद इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उसके दौरान वो वहां पर संघ मुख्यालय नहीं गए। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, चर्चाएं कितनी कर ले, प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख में कोई विवाद हो ऐसा नहीं है। वो जाए ना जाए, 10 साल में नहीं गए, एक सामंजस्य, बल्कि पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही उसमें सबसे बेहतर रिलेशनशिप वाला समय भारतीय जनता पार्टी संघ के बीच का। अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद इतनी चर्चाएं हुई कि संघ घर बैठ गया था, इसीलिए बीजेपी मेजोरिटी नहीं ले पाई। उसके बाद भी तो सारी बातें हो गई है। प्रधानमंत्री और सरसंघ चालक के बीच में कोई वो झगड़ा नहीं। ओके, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी, और ये आप इसको रेफरेंस में भी समझे, अभी जब ये लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिक तौर पर संघ का जिक्र किया है। तो ये एक रेफरेंस बताता है क्योंकि अभी 30 तारीख को उनको वहां जाना है। जैसे अभी चर्चा हुई कि गुड़ी पड़वा है तो वो डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन होता है, वैसे तारीख के हिसाब से 1 अप्रैल होता है, वो गुड़ी पड़वा होता है, तो उसमें है। और ये जो नेत्रालय है वो दूसरे सरसंघ चालक के नाम पर बन रहा है, माधव, ठीक है। तो उन दोनों कार्यक्रमों उसकी वजह से वहां पर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि वो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो शायद बड़ी बात हो। अब ये नहीं जानते हम कि वो नागपुर में इस अस्पताल के कार्यक्रम में जाना था और इसीलिए वहां जा रहे हैं, या ये? हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन आप संघ कार्यालय वहां पर नागपुर पहुंच रहे हो और संघ कार्यालय नहीं जा रहे हो तो एक बड़ा चुनाव के दौरान प्रचार सभाओं में बहुत सारे मुझे मैं स्पेसिफिकली नहीं मालूम, लेकिन 10 साल में नागपुर तो गए होंगे ना? प्रचार के दौरान अभी गए थे, प्रचार के दौरान भी जाते हैं, तब तो वहां नहीं गए। लेकिन ये कार्यक्रम ही संघ का हो रहा है और पिछले 5 साल में सीधे कोई बैठक सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री जी के बीच में नहीं हुई है। जैसे आपने जिक्र किया, वो एक बड़ा कारण रहा कि 2024 के चुनाव तस्वीरों में नहीं दिखा कि दोनों गए थे, नागपुर नहीं गए थे चुनाव प्रचार में। 2024 में गणकर के क्षेत्र में नहीं, नागपुर में नहीं आए थे प्रचार करने, वो वर्धा आए थे प्रचार करने। कुछ कह रहे हैं आप? एक मिनट, हर्षवर्धन जी, मीटिंग नहीं की थी बट नागपुर रुके थे वो। हर्षवर्धन जी कुछ बोले? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि अगर वो नहीं जाएंगे तो ये सचमुच फिर बड़ी खबर होगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी और दत्तात्रेय हुसवाले जी के बीच में जैसे रिश्ते और जैसे संबंध हैं वो शायद टीवी की चर्चा में वो नहीं हो सकते हैं। दोनों टॉप लीडरशिप संघ की और नरेंद्र मोदी, उनके बीच में वो रिश्ते हैं कि हर एजेंडा संघ की सहमति से ही तय होता रहा। अध्यक्ष भी
अध्यक्ष भी? सब कुछ, कोई उसमें कोई इफ बट नहीं। अभी अध्यक्ष मिलना है बीजेपी को नया। बिल्कुल उसमें, और उसमें कोई भ्रम मत पालिए, बिना संघ की सहमति के भाजपा का अध्यक्ष नहीं आने वाला है। और ये जो बैठक होगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ एक चीजें मैं बता दूं, चूंकि नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों में नागपुर जाने के बावजूद संघ कार्यालय नहीं गए, इसको लेकर स्वयंसेवकों के मन में तो ढेर सारे प्रश्न हैं। चाहे जैसे कोई देखता हो, भले केशव कुंज दिल्ली में बहुत शानदार मुख्यालय भवन दिल्ली का बन गया, जो नागपुर में रेशिमबाग का हेडगेवार स्मृति मंदिर है, और जो महाल का मुख्यालय है जी, वहां जो लोग प्रचारक हैं, वहां जो काम करते हैं, उनके मन में ये पीड़ा थी। जब ये माधव नेत्रालय का उनके पास गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति मिली, तो विदेश विभाग देखने वाले एक भाजपा के नेता को वहां के संघ चालक ने फोन किया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल कतई ठीक नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आए, इसके पहले भी वो दीक्षा भूमि आ चुके हैं, दीक्षा भूमि आने के बावजूद रेशिमबाग नहीं आए। ये स्वयंसेवकों के मन में पीड़ा है, जो ज्येष्ठ वरिष्ठ प्रचारक हैं उनके मन में पीड़ा है। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तय हुआ, और उसी में ये तय हुआ कि सरसंघ चालक और प्रधानमंत्री वो दोनों उस कार्यक्रम में भी रहने वाले हैं, उनके बीच में चर्चा भी होने वाली है, और कई ऐसी घटनाक्रम हैं जो संघ के लिहाज से, पुराने कार्यकर्ताओं के लिहाज से बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, वो भी होता हुआ। सर, एक इंपॉर्टेंट बयान अभी आया है। दरअसल कल से 3 दिन की आरएसएस की प्रतिनिधि सभा शुरू हो रही है, बैठक शुरू हो रही है, और ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरएसएस की, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और उससे पहले सुनील आंबेकर जी, जो प्रचार प्रमुख है आरएसएस के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया। देखते हैं किस विषय पर। Of course, everybody is aware about the atrocities happened in Bangladesh on Hindus and other minorities. Earlier also RSS condemned, and of course we participated in the demonstrations everywhere. So we are very much keen that anywhere, either in Bangladesh or anywhere in the world, Hindus' security, Hindus' their pride, their sensitivity should be respected. So that's the main point. So we'll discuss how to express it and what should be the further track. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. Relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. देखिए, 2 बड़े बयान है, और दूसरा औरंगजेब पर तो 2 शब्दों में उन्होंने बड़ी बात कह दी, नॉट रेलिवेंट। औरंगजेब रेलिवेंट ही नहीं है। औरंगजेब को लेकर के इतनी बार बची हुई है दुनिया के अंदर, आरएसएस कह रहे हैं बड़ा स्पष्ट कह दिया, नॉट रिलेवेंट। नॉट रेलिवेंट। तो मतलब इससे आरएसएस का एक मूड पता लगता है। मैं बात कर रहा था कि जो देखिए हमारे तीनों मित्र यहाँ संघ के जानकार हैं, मैं उतना जानकार नहीं हूँ। मैं तो जो एक बाहर से ऑब्जर्वर की दृष्टि से, चुनाव के दौरान ये चर्चा रही कि संघ ने सहयोग किया, नड्डा जी का बयान आया जिसको लेके काफी हमें अब संघ की जरूरत नहीं है। फिर चुनाव के बाद भागवत जी का जो बयान था कि अहंकार जो है वो भारी हो जाता है और देवता लोग समझने लगते हैं अपने आप को, तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, संघ के और भाजपा के शीर्ष नेताओं में कभी खुलेआम कोई झगड़ा नहीं होता है। अटल जी के टाइम में सुदर्शन जी और अटल जी में बहुत मतभेद थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी से बहुत मतभेद थे, लेकिन कोई वो कांग्रेस पार्टी की तरह एक दूसरे में खुलेआम बयानबाजी हो वो नहीं होती है। इस बार भी नहीं होगी। मोदी जी, दत्तात्रेय जी और भागवत जी तीनों लगभग, खासकर भागवत जी और मोदी जी तो ऑलमोस्ट संघ में उनका जो है समवयस्क रहे हैं। भैया जोशी, दत्तात्रेय जी थोड़ा उनसे जूनियर रहे, तो उम्र के हिसाब से एक ही पीढ़ी के हैं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल सब बड़ा मृदु है, बड़ा अच्छा है, तो अभी 10 साल में गए क्यों नहीं? जाना चाहिए था। आपका आदर्श भूमि है वो। मतलब इससे पहले कौन प्राइम मिनिस्टर गया आरएसएस हेडक्वार्टर? अटल जी गए, अच्छा, एज प्राइम मिनिस्टर गए। रानी जी भी गए, वो मुख्यमंत्री रहते, और गृहमंत्री मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई, लेकिन कहने का मतलब ये है कि संवादहीनता तो हो जाती है ना। तो जब संवादहीनता होती है तो इस तरह की चीजें आती हैं, और मुझे लगता है शायद वही संवादहीनता दूर करने के लिए ये एक प्रयास है। और क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा इन चुनावों में, दिल्ली में जिस तरह संघ ने मेहनत की है और भाजपा को अकल्पनीय जीत दिलाई है, तो एक तरह से संघ के प्रति एक आभार भी होगा। ठीक, एक और बड़ी खबर की चर्चा आप कर लेते हैं। बीजेपी से जुड़ी खबर है। कल बीजेपी की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा के घर पर, और उसमें तमाम टॉप लीडर्स जो थे, लगभग सभी शीर्ष नेता उसके अंदर मौजूद थे। प्रधानमंत्री को छोड़कर के बाकी हर दिल्ली में जो मौजूद बड़ा नेता होगा उस बैठक के अंदर गया हुआ था। अब इसका क्या एजेंडा था मीटिंग का, समीर जी के पास जानकारी होगी। समीर जी।
देखिए बैठक के कई एजेंडे रहे थे। सबसे बड़ा एक तो एजेंडा आया था जो भी संसद का सत्र चल रहा है, तो संभावना इस बात की है कि शायद कोई बड़ा बिल इस सत्र के अंतिम 2 दिन में लाया जा सकता है। कोई नया बिल कोई लेके आ सकती है सरकार। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वक्फा का बिल सरकार लेकर आ जाए। ये भी हो सकता है कि अंतिम समय उसको लेकर आ जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो रहा है, संगठन के भी चुनाव चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अभी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हुई। अभी खाली उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष की सूची जारी हुई है। उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष बाकी है। अभी कई बड़े प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना है। संगठन के चुनाव जिस तरीके से कछुआ चाल चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जो बहुत पहले संपन्न हो जाना चाहिए था, जिस धीरे स्तर पर संगठन के चुनाव रहा है, जो संगठन के चुनाव के अभी प्रभारी के लक्ष्मण जो बनाए गए, वो बार बार प्रदेश से संगठन से कह रहे हैं कि चुनाव आप जल्दी करवाइए। तो संगठन में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रदेश के स्थानीय जो नेता है, भाजपा के बड़े नेता, केंद्र के नेता और प्रदेश के बड़े नेता, उनमें प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, संगठन की नियुक्ति को लेकर जिस तरीके से खिंचातान चल रही है, कहा जा रहा है कि कई राज्यों में संघ और भाजपा के संगठन में सहमति नहीं बन पा रही नियुक्ति को लेकर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला स्तर पर नियुक्ति को लेकर हो। तो मुझे उस संदर्भ में भी बैठक हुई है कि कैसे संगठन के चुनाव जल्दी निपटाया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कब की जाए, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है। बहुत लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी का, जो अध्यक्ष का चुनाव होना था। लोकसभा चुनाव हो गए, 8 महीने से ज्यादा हो गए। जेपी नड्डा कहा जा रहा था मार्च में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अब दिल्ली चुनाव का कहा गया कि दिल्ली चुनाव के बाद घोषणा होगी। लेकिन अभी तो आधे राज्यों में चुनाव भी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसके हिसाब से आधे राज्यों में जब तक आपके संगठन के चुनाव नहीं होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। तो अभी आधे राज्यों में आपको चुनाव करवाना है, उसके बाद आप प्रोसेस करोगे। तो ये असहमति प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव में दिखाई दे रही है या टॉप पर नहीं है सहमति? कौन अध्यक्ष बने? भाई प्रदेश में आप करोगे तभी तो राष्ट्रीय स्तर पर आप चुनाव करोगे। आपको जिसको भी अध्यक्ष बनाना है, ये भी तो हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष में बहुत ज्यादा, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष में बहुत ज्यादा असहमति नहीं होगी। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के नेताओं को पता है कि किन लोगों को तय करना है, वो लोग जो नाम तय करेंगे वो नाम इम्प्लीमेंट होगा। मुझे लगा प्रदेश स्तर पर काफी अभी मुझे लगता है खींचतान है। एक तो मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कल जो नड्डा साहब के नेतृत्व में जो बैठक हुई उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुद को पता है इस बारे में। ये तो प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश अध्यक्षों में असहमति नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष में गड़बड़ियों की शिकायत है। जो जिला अध्यक्षों के लेवल पर, जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी गड़बड़ियों, करप्शन की शिकायत आई। अच्छा, इस वजह से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मुश्किल हो रही है और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो रही, इस वजह से प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी नहीं हो रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला तो जहां होना वहां होगा। इसमें नड्डा साहब या कोई और काम करेगा, मुझे नहीं लग रहा कि उसका कोई भूमिका है। और जिस दिन तय हो जाएगा, अच्छा इसमें कोई चुनाव नहीं हो रहे ना, ये आप बार बार चुनाव करके ऐसा माहौल बना रहे हैं। चुनाव तो कोई हो ही नहीं रहा, तो वहां पर नियुक्ति करनी है। तो वो उसमें जो असहमति हो रही है वो जिस दिन तय होगा उस दिन एक बार बना के नियम लिस्ट जारी कर देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब सहमति होगी और वो प्रधानमंत्री जी और शॉर्ट पूरी कर ले तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये कह सकते हैं और पत्रकार के तौर पर ये कह ही सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में चुनाव जैसी चीज हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा नामांकन हुए, बाकायदा ये आप कह सकते हैं कि किसी को दबाव बनाकर, किसी को समझाकर, लेकिन बाकायदा चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। यहाँ तो कांग्रेस, देखिए यहाँ तो कांग्रेस आगे है। कांग्रेस में पूरा इलेक्शन हुआ, 80 से जरूर खड़े हुए। 1980 में बीजेपी बनी है, तीसरी बार बार आज 2025 है। आज तक एक भी कैंडिडेट मतलब चुनाव का दबाव भी बना खड़ा तो हो। ठीक है।